मुझे लगता है कि आज आप लोग खाली हाथ नहीं जाएंगे, प्रभु की शक्ति, सामर्थ और महसूस करके आप यहाँ से जाएंगे। तो जैसे लंबा मैं प्रचार नहीं करूँगा, खाली आधा घंटा रहेगा। आधे घंटे के अंदर आप लोग बड़ा ध्यानपूर्वक बैठिए और आपके वचन के द्वारा आप लोग मुझे सहायता करें कि हमको ऐसा लगे कि आप लोग सुन रहे हैं। आप लोग सुन रहे हैं, हमको ऐसा लगे, और लगे खाली लगे नहीं, सुनना भी चाहिए। इसीलिए ध्यानपूर्वक आप लोग को वचन सुनना जरूरी है, ठीक है? तो ध्यानपूर्वक से सुने। सबसे पहले हम लोग समुपदेश 11:9 पढ़ते हैं। हे जवान, अपनी जवानी में आनंद कर और अपनी जवानी के दिनों में मगन रह। अपनी मनमानी कर और अपनी आंखों की दृष्टि के अनुसार चल, परंतु यह जान रख कि इन सब बातों के विषय परमेश्वर तेरा न्याय करेगा। आमीन। हाँ, जवान के विषय में इतना ही पढ़ूंगा। बाइबल से बहुत वर्सेस है, हम लोगों ने काफी विषय जवान के विषय में सुनते आ रहे हैं। मैं आज जवान के विषय में बेसिक वर्सेस नहीं निकालूंगा। हाँ, आप लोग ध्यान से सुने। हो सकता है आप लोगों को कांटा भी मिले, हो सकता है आप लोगों को फूल भी मिले आज के वचन के द्वारा। हाँ, जिसको कांटा मिलेगा उन लोग गुस्सा ना हो, उसको फूल समझे, और जिसको फूल मिल रहा है उन लोग उसको फूल ना सोचे, कांटा समझे। हाँ, कि दोनों कांटे से भी सीखे और फूल से भी आप लोग सीखे, ठीक है? तो आज हम लोग देखे कि जवानों को स्ट्रिक्टली ये कहा गया है, हे जवानों, अपने जवानी के दिनों में अपना सृजनहार परमेश्वर को क्या कर, स्मरण कर बोल के, है ना, हम लोग पढ़ते हैं बाइबल में। तो आज हम एक सच्ची घटना आप लोग के आगे में रख रहा हूँ, वो है मैरी जोन्स। सुने हैं आप लोग? कितने लोग सुने मैरी जोन्स की घटना को? नहीं सुने ना? उन्होंने तो हत्या की थी। अच्छा, कोई बात नहीं। इस घटना को आप लोग ध्यानपूर्वक सुनिए। यह जो घटना है प्रेरणादायी है, यहाँ से आप लोग बहुत कुछ सीख सकते हैं। मैरी जोन्स ना एक बहुत छोटी कम उम्र की एक लड़की होती है जो अपने माँ बाप के साथ में रहती है ना। वो खाली उसका उम्र 15 वर्ष खाली रहता है। कितना? 15 वर्ष की लड़की। हाँ, उसके बाद अवस्था से ही वो परमेश्वर को प्रेम करने वाली रहती है, वचनों को निहारने वाली, परमेश्वर को वचन को गले से लगाने वाली लड़की वो रहती है ना। वो उसका आयु खाली 15 वर्ष होता है और उसका जन्म कहाँ होता है? वेल्स देश में ना। वेल्स देश में उसका जन्म होता है और उनका जन्म का जो मतलब क्या बोलेंगे साल जो था वो 1784 था। 1784 में उनका जन्म वेल्स देश में होता है ना। और उनके माँ पिताजी अब बहुत उतना गरीब भी नहीं, लेकिन उन लोग स्वेटर बना के अंडा बेच के अपने परिवार को निर्वाह करते हैं। तो इन दिनों में बाइबल का वचन का बहुत ही अभाव था, बाइबल नहीं पाया जाता था। जो धनी होते थे, जो बहुत अमीर होते थे, उनके पास ही बाइबल रहता था। गरीब लोगों के पास बाइबल नहीं रहता था। उन लोग क्या करते थे, फादर के पास जाते थे या पास्टर के पास जाते थे और वचन को सुनते थे। सबके पास बाइबल अवेलेबल नहीं होता था। आज आप और हम बहुत ही भाग्यशील है कि हम लोग जब भी चाहे 100 रुपये में बाइबल मिल जाता है ना, फ्री में भी मिल जाता है। लेकिन उन दिनों में ऐसा नहीं था। उन दिनों में बाइबल बहुत महंगा था, बहुत महंगा पुस्तक था ना। तो जोन्स मैरी परमेश्वर के वचन से प्यार करने वाली लड़की रहती है ना, और वो चाहती है कि उसका वेल्स भाषा में उसको बाइबल मिल जाए। हाँ, तो माँ पिताजी को बोलते हैं, पिताजी मुझे एक बाइबल खरीद दो ना। उनके माँ पिताजी बोलते हैं कि बेटी हम कुछ लायक नहीं है कि हम लोग आपके लिए एक अच्छा बाइबल खरीद दें, क्योंकि बाइबल तो बहुत महंगा है, हम लोग खरीद नहीं सकते। मतलब उनके माँ पिताजी उनको जवाब देते हैं, और जब जवाब देते हैं तो मैरी जोन्स निराश नहीं होती है। वो उस समय का जो वातावरण था उस अनुसार वो निराश नहीं होती है। वो क्या करती है, वो अंडा बेचना शुरू करती है बाइबल के लिए ना, स्वेटर बेचना शुरू करती है। इस प्रकार छोटा मोटा वो बिजनेस करती है ताकि वो बाइबल खरीद सके। उसको
वो पैसा जमा करने के लिए 6 साल लगता है। कितना साल? हाँ, आप लोग का ही उम्र का लड़की है। देखिए प्रभु के वचन के साथ उसका कितना लगाव है। वो किस जगह में पहुंची है वचन के लिए ना। 6 साल लगा उसको पैसा जमा करने के लिए, और वो पैसा इनफ नहीं था बाइबल खरीदने के लिए। उसने क्या किया, अपने माँ पिता जी से भी सहायता मांगा। माँ पिता जी ने उनको सहायता दिया। उसके बाद वो बाइबल खरीदने के लिए तैयार हो गई। अब बाइबल खरीदने के लिए वो बाइबल उसके घर के आसपास नहीं मिलता था, बहुत दूर जाना पड़ता था। पहाड़ी जगह था, 42 किलोमीटर। कितना? हाँ, 42 किलोमीटर चल के जाना होता था। ऑटो में, रिक्शा में, बस में नहीं, चल के जाना होता था ना। 15 वर्ष की लड़की बाइबल खरीदने के लिए 6 साल उसको पैसा जमा करना लगा, और 6 साल के बाद वो बाइबल खरीदने के लिए बस में चढ़ के, ऑटो में चढ़ के या रेल में चढ़ के नहीं जा रही है, 42 किलोमीटर पैदल चल के जा रही है बाइबल खरीदने के लिए। 15 वर्ष की लड़की। उसके बाद वो चली जाती है फादर, वहां पर फादर होते हैं चार्ल्स थॉमस, उनके यहाँ चली जाती है। और रास्ते में उसको निराश करने वाला काफी लोग मिलते हैं ना। और सबको पूछती है कि ये बाइबल मिल सकता है, ये बाइबल मिल सकता है। रास्ते में काफी लोग उसको बोलते हैं कि वेल्स भाषा में बाइबल मिलना मुश्किल है, क्योंकि उन दिनों में बाइबल बहुत ही कम सकता है रास्ते में ना। तो चलती जाती है, 42 किलोमीटर चलती जाती है। जब जगह में पहुंच जाती है तो उनको चार्ल्स थॉमस फादर दिखाई देते हैं। तो वो जाके बोलती है, फादर मुझे मेरा भाषा, उस भाषा में मुझे बाइबल चाहिए। हाँ, वहाँ पर पहुंच गई है, वो बोलती है कि मेरा भाषा में मुझे बाइबल चाहिए। तो चार्ल्स फादर क्या बोलते हैं कि वो बाइबल तो वो भाषा में मेरे पास नहीं है, वो भाषा में मेरे पास वो बाइबल नहीं है। उसके बाद मेरी जोन्स रोने को शुरू करती है, और वो रोते रोते थक जाती है, और उसके बाद बैठ कर रोना शुरू करती है। उसको रोना देख के फादर ताजुब हो जाता है ना। वो उसका रोना देख के वो क्या बोलते हैं कि थोड़ा देर ठहर जाओ, मेरा शायद लाइब्रेरी में कोई पुराना ऐसा ये भाषा में है कोई बाइबल में देख के आता हूँ। हाँ, उनका रोना देख के, उनका बाइबल प्रति का प्रेम देख के, लगाव देख के फादर जाके उनके लिए उनका भाषा में बाइबल ढूंढते हैं। और बाइबल ढूंढते हैं तो बाइबल मिल जाता है, बहुत पुराना बाइबल, बहुत पुराना बाइबल मिलता है। उसके बाद वो जब ला के उस लड़की को मतलब फादर देते हैं, तो लड़की बहुत खुश हो जाती है। पुराना बाइबल, नया बाइबल भी नहीं, बहुत पुराना बाइबल ना। वो खुशी हो जाती है, उनका भाषण में जब बाइबल मिलते हैं उनको ना। उसके बाद बाइबल उनको प्राप्त हुआ, उसको फिर उनको 42 किलोमीटर चल के जाना होता है अपना घर। और घर जाने के बाद वो क्या करती है, उस बाइबल को अपना माँ बाप पूरा गांव के लोगों को बैठा के उस बाइबल से परमेश्वर को वचन सुनाती है। हर एक दिन, हर एक समय उनका काम ही यही था। आज भी वो बाइबल इंग्लैंड के म्यूजियम में है, आज भी वो बाइबल है। मेरी जोन्स का ये कहानी ना, ये कहानी जो है, ये कहानी नहीं है, ये हकीकत है। एक 15 वर्ष की लड़की, उनका ईश्वर प्रति का प्रेम, बाइबल का वचन के प्रति का लगाव, उसके बाद 42 किलोमीटर चल के जाना, 42 किलोमीटर चल के आना, और 6 साल बाइबल खरीदने के लिए 6 साल पैसा जमा करना। यहाँ से आप अंदाज कर सकते हैं कि ये लड़की परमेश्वर के प्रति कितना भक्ति और सादा सीधा जीवन व्यतीत करती थी। बहुत गंभीर है। हम लोग आशीषित हो सकते हैं ना। हम लोग परमेश्वर के वचन में ध्यान कम, अथवा हम लोग मोबाइल में ज्यादा ध्यान देते हैं, टीवी में ज्यादा ध्यान देते हैं ना। वही बातों में हम लोग बहुत ज्यादा ध्यान देते हैं। आज परमेश्वर के वचन में, सेवा में, संगति में प्राय हम लोग दिल भी नहीं लगता है ना। बड़ा मुश्किल से आना होता है, बड़ा मुश्किल से सेवा में हम लोग करते हैं ना। ये एक बहुत खराब मतलब संकेत है। अगर इस प्रकार का मतलब हमारे जीवन से इस प्रकार घटना घट रहा है, तो हम लोग को सावधान होना जरूरी है। ये जो समय है, ये सावधान होने का समय है। आपका जो परमेश्वर है वो जीवित परमेश्वर है। आप जिस परमेश्वर को मानते हैं वो आपको
प्रार्थना को उत्तर देने वाला परमेश्वर है। आपको जो परमेश्वर है वो सारा सृष्टि को बनाने वाला परमेश्वर है। उस परमेश्वर के साथ आपका व्यवहार कैसे होना चाहिए? उस परमेश्वर के साथ यदि आपका व्यवहार मेरी जॉन जैसे होता है तो आप आशीषित है। इसलिए हम लोग का जवान लोग है ना, जवान लोग आप लोग पढ़िए लिखिए जहाँ भी रहिए, आप लोग का फोकस प्रभु में होना चाहिए। जहाँ भी जाइए, लेकिन आपका सोच, आपका ध्यान क्या होना चाहिए? थोड़ा जोर से क्या होना चाहिए? और जोर से क्या होना चाहिए? प्रभु में होना चाहिए। जहाँ भी रहिए ना, वो अंडा बेच रही थी, लेकिन उसका फोकस क्या था? बाइबल में था। वो स्वेटर बिक्री कर रही थी, उसका फोकस क्या था? बाइबल में था उसका ध्यान ना। वो जो भी कर रही थी उसका इतना ही ध्यान था कि किसी भी रीति से, किसी भी हालत से मैं एक बाइबल खरीद सकूं। प्रभु में क्या असंभव है? क्या प्रभु में असंभव है? नहीं है। मेरी जोन्स के लिए सब असंभव था। जितनों से उन्होंने पूछा, सब ने असंभव बोला। ये बाइबल नहीं मिल सकता है। ये अब इसका प्रिंट छपना बंद हो गया है, 1 साल लगेगा। बहुतों ने नेगेटिव दिखाया, बहुतों ने मतलब उनको आशाहीन बनाया, निराश बनाया, लेकिन उन्होंने अपना कार्य को नहीं छोड़ा। आप लोग भी लगे रहिए प्रभु के साथ, प्रभु के विश्वास में, प्रार्थना में, सेवा संगति में लगे रहिए। आपका जीवन में अगर निराशपन आता है, हताशपन आता है, दुख आता है, आपका फोकस प्रभु में होना चाहिए। अंडा व्यस्त हुए भी फोकस प्रभु में ही था। आप लोग का फोकस दुख तकलीफ जो भी हो, आप लोग का ध्यान प्रभु में होना चाहिए। भजन संग्रह 1 अध्याय का 1, 2, 3 पद पढ़ते। क्या ही धन्य है वो पुरुष जो दुष्टों की युक्ति पर नहीं चलता और ना पापियों के मार्ग में खड़ा होता और ना ठट्ठा करने वालों की मंडली में बैठता है, परंतु वो तो यहोवा की व्यवस्था से प्रसन्न रहता और उसकी व्यवस्था पर रात दिन ध्यान करता रहता है। वह उस वृक्ष के समान है जो बहते नालियों के किनारे लगाया गया है और अपनी ऋतु में फलता है और जिसके पत्ते कभी मुरझाते नहीं, इसलिए जो कुछ वो पुरुष करे वो सफल होता है। आमीन। हाँ, ये पुरुष बने बेटा बेटी सबके लिए है, जो अच्छा काम करता है ना, सबके लिए है ये वचन। यहाँ पे समझ गए ना वचन क्या बोल रहा है आप लोग को? कहाँ पर आपको होशियार होना है, कहाँ पर आप कैसे धन्य हो सकते हैं, उसका भजन संग्रह 1 का 1 में वहाँ पर लिखा हुआ है। कहाँ पर आपको बचना है, कहाँ पर आप अपनों को सावधान रखना है। आपको देखना है आप जिसके साथ संगति कर रहे हैं वो लड़का कैसे है, आप जिसके साथ संगति कर रहे हैं वो बहन कैसे है, वो दीदी कैसे है, वो भाई कैसे है, जिसके साथ आप संगति कर रहे हैं। एक मसीही बेटा बेटी होने के कारण ये आप लोग का दायित्व है। यदि माँ बोलेंगे कल उसके साथ में चलना, उसका कारण है। कल पिताजी बोलेंगे कल उसके साथ में चलना, उसका कारण है। ऐसे तो माँ पिताजी नहीं बोलेंगे ना। माँ पिताजी आपका दुश्मन नहीं है, हमेशा याद करिए। माँ पिताजी आपका दुश्मन नहीं है, शत्रु नहीं है ना। माँ पिताजी आपका शत्रु नहीं है। इसीलिए आप जब संगति करते हैं, किस प्रकार के व्यक्ति से आप संगति कर रहे हैं उसको जानना बहुत जरूरी है। आसपास के लोगों को ना आप देखने में बहुत अच्छा लगेगा आपको ना, चाहे वो लड़का हो चाहे वो लड़की हो या जो भी हो, आपको देखने में बहुत अच्छा लगेगा। हो सकता है उसका व्यवहार भी आपको अच्छा लगे, उसका बातचीत भी आपको अच्छा लगे, उसको उठना बैठना भी अच्छा लगे, लेकिन आप उसका भीतरी तो नहीं जान सकते ना। कभी कभी धोखा भी हो जाता है। कभी कभी सुंदर चीज बाहर से सुंदर होता है, अंदर से क्या होता है? खोखला होता है। क्या होता है? खोखला होता है। हो सकता है आपके लिए वो दुखदायी हो सकता है आने वाले समय में वो आपके लिए पीड़ा दे ना। इसलिए जिससे भी दोस्ती करते हो उससे सोच समझ के, सोच समझ के एकदम
आपको जानना है कि सबसे पहले आपको फोकस ये होना है कि आप परमेश्वर के बेटा है, आप परमेश्वर की बेटी है। सबसे पहले आपको ये फोकस होना है, ये ध्यान होना है कि आप परमेश्वर के बेटा बेटी है, आप परमेश्वर की इज्जत करने वाले बेटा बेटी है, सम्मान देने वाले बेटा बेटी हैं ना? ये आपको जानना बहुत जरूरी है। अब जो ड्रग्स खाने वाला लड़का था वो गलत संगत में पढ़ के चला गया वो ना। अब वो सुधारने के बाद भी उसका पिताजी उसका जवाब नहीं दे रहा था ना। विश्वास अगर आपका जीवन से एक बार हट जाए ना, वो विश्वास को फिर वापस लाना बहुत कठिन होता है। उसके लिए आपको मतलब बहुत कठिन परिश्रम करना होता है ना। इसीलिए विश्वास तो करेंगे फिर आप वापस ला सकते हैं, उसके लिए आपको बहुत ही सेक्रीफाइस करना पड़ेगा ना। इसीलिए विश्वासी होने के नाते परमेश्वर को आप अगर अपना जीवन में पहला स्थान देंगे ना, आपके जीवन से किसी भी प्रकार का अनुचित काम नहीं होगा।